मुजफ्फरनगर में लोग रिफ्यूजी कैंपों में थे और आपको याद होगा कि सैफई में नंगा डांस देखा जा रहा था। देश और विदेश की हस्तियां और लड़कियां आकर के आधे कपड़े में नाच रही थी वहाँ पे। कब लेके आए आप? मेरी पहली मीटिंग 2013 में नवंबर के महीने में उस हिसाब से हैदराबाद दारुस्सलाम में हुई थी, जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है। और 2014 में जनवरी में पार्टी को लॉन्च कर दिया था हमने उत्तर प्रदेश में। समाजवादी अगर वहाँ ना होती तो हम बीजेपी को हरा देते। तो समाजवादी ने हमारा वोट काटा है। समाजवादी पार्टी हमारा नुकसान कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी इलेक्शन से बाहर होती तो हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक देते। विरोधी कहते हैं गठबंधन नहीं ठगबंधन है ये। विरोधी परेशान है, जाहिर सी बात है। हमारे इस गठबंधन से विरोधी परेशान है, इसलिए हमें ठगबंधन कह रहा है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट अपने अपने सिंबल पे लड़ा रही हैं। वो जो अखिलेश यादव ने किया वो तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को स्वीकार करने में टाइम लगता है, एक वक्त आएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल लीडर हैं और कल आप भी स्वीकार करेंगे कि वही सेकुलर पार्टियां जिन्होंने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हुकूमत की है हमारे वोटों की खैरात से, वही जिम्मेदार हैं। पढ़ने नहीं देता है मुसलमान बच्चों को। नहीं, देखिए, जब हमारे इलाकों में स्कूल की जगह शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मुसलमान का बच्चा जब 15 साल का होता है तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि जा 100 रुपया कमा करके लेके आ, तब घर में रोटी जले पकेगी। आपको नहीं लगता है कि जैसे अगर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, बच्चे 5 होंगे 7 होंगे, इस पर भी कुछ करके कुछ किया जा सकता है? चाइना से सबक ले लीजिए, चाइना से सबक ले लीजिए। चाइना की जनसंख्या आपसे ज़्यादा है। योगी जो तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा नौजवान नहीं था, पिछड़े समाज का कोई ऐसा लायक का हिंदू नहीं था जिसको आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते। तो योगी हैं, उनकी कोई जाति थोड़े है। तो योगी हैं तो उनको मठ में रहना चाहिए ना। योगी तो सन्यासी होता है, उनको मठ में रहना चाहिए। वो तो गुंडों की भाषा बोलते हैं। बुलडोज़र है, गिरा देंगे। टेनी के घर पे बुलडोज़र क्यों नहीं चलवाए ना। जिन्होंने किसानों को रौंद दिया था लखीमपुर में, जिसकी गाड़ी, उसके घर में बुलडोज़र क्यों नहीं चला भाई? वहाँ भी चलना चाहिए ना। आपको लगता नहीं है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रॉब्लम है? नहीं, देश की सरकारें प्रॉब्लम है। जनसंख्या बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे समुदाय के लोगों को जा करके आप डाटा उठा करके देख लीजिए, हमसे ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं कि इनकी जनसंख्या, लेकिन आपको नहीं लगता है कि परिवार नियोजन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो। उसका आप इंतज़ाम करिए ना। आपके 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे, एक को मार डालेंगे आप, उसको खिलाने का पिलाने का इंतज़ाम करिए ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कैसा इंतजाम करेंगे? नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन मैं जनता के पैसों को पानी की तरह जिस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसों को जनता पे खर्च करिए ना आप उस पैसे को जनता पे खर्च करिए ना आप। जनता पे तो खर्च हो रहा है, फ्री राशन, अच्छा, फ्री आवास। अच्छा, नहीं, क्या मुसलमानों के आवास नहीं बन रहे हैं? मुसलमानों को फ्री राशन नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसी एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको मिला हो, किसी एक का नाम। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसी एक सिंगल मुसलमान का नाम बता दीजिए आप मुझे। मैं लिस्ट लेके नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों आपसे को कह भी रहा हूँ, बहुत आवास मिला है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप सुनिए। आपकी पतंग का मंजा किसके गले में लिपटेगा? आप देखिए, बाबा जी की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ ज़िले की माहुल बाज़ार में। आज हम आपकी उस शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो हैदराबाद से ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की सियासत में ले आया। जी हाँ, हमारे साथ हैं मिस्टर शौकत। पर स्वागत है आपका एनटीटीवी भारत में। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शौकत अली है। आप एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी हाँ। चुनाव कैसा चल रहा है? अच्छा है, बढ़िया है। आवाम के दरमियान में हमें जो मकबूलियत मिल रही है और जो उनकी मोहब्बत मिल रही है, यकीनन हमें उम्मीद नहीं थी कि जितना हमें आवाम यहाँ मोहब्बतों से नवाज रही है। आप एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों से टहल रहे हैं, आपका कुछ भौकाल नहीं दिख रहा है स्कूटर से, क्या बात है?
नहीं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम चॉपर से भी चलते हैं और हम गाड़ियों से भी चलते हैं, स्कूटी से भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं। ज़रूरत पड़ने पे स्कूटी, कभी पैदल, और ज़रूरत पड़ती है तो चॉपर से भी चलते हैं। जैसा कि हमें बताया गया, आपने बताया कि ओवैसी साहब को आप उत्तर प्रदेश ले आए, कैसे, क्या वाकया है तेरा, हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। देखिए 2008 में आपको याद होगा कि संजरपुर के 2 लड़कों को दिल्ली में मारा गया था। आजमगढ़ ज़िले से उनका ताल्लुक़ था। बटला हाउस इनकाउंटर बड़ा फेमस हुआ था। अब तो खैर उसमें कोर्ट का फैसला आ गया, उसमें मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। तो उस वक्त आजमगढ़ के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा था और टेलीविज़न पे चलाया गया कि ये आतंकगढ़ है। ऐसे वक्त में यहाँ पे बहुत सारे निर्दोषों को, बेगुनाह जो थे, उन्हें जेल की सलाखों में डाला गया और हमारे साथ ना ही समाजवादी पार्टी का कोई लीडर खड़ा हुआ आजमगढ़ वालों के साथ, ना ही बीएसपी का, ना ही कांग्रेस का। हम लोग बहुत मायूस हुए। उस टाइम मैंने पार्लियामेंट की एक क्लिप देखी थी जिसमें ओवैसी साहब ने बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर के आवाज़ उठाई थी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें एक पुलिस कांस्टेबल शर्मा जी की भी मौत हुई थी। तो वो चीज़ हम देखने के बाद फिर हमने सर्च किया कि ये कौन लीडर है जिसे हम जानते नहीं और वो आजमगढ़ की आवाज़ उठाते। तो फिर हमने उन्हें तलाश किया और फिर हम हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद गए और हमने जा कर के ओवैसी साहब से मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि आइए आप उत्तर प्रदेश में। समाजवादी की हुकूमत थी और उस टाइम एक और मामला हुआ था, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ था, जहाँ पे अनऑफिशियल डाटा है कि 250 लोगों को मारा गया, 50,000 लोग रिफ्यूजी कैंपों में थे और उस वक्त यही समाजवादी की हुकूमत थी। मुजफ्फरनगर में लोग रिफ्यूजी कैंपों में थे और आपको याद होगा कि सैफई में नंगा डांस देखा जा रहा था। देश और विदेश की हस्तियाँ और लड़कियाँ आकर के आधे कपड़े में नाच रही थी वहाँ पे। तो हम लोग, चूँकि मुसलमान मूल रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था, बड़ा अफसोस हुआ हमें उन सब चीज़ों को देख करके। तो हमें एक ऐसे मुतबादिल की तलाश थी, तो हमें ओवैसी साहब के रूप में, MIM के रूप में मिली। हम उत्तर प्रदेश लेकर के आए। कब लेके आए आप? मेरी पहली मीटिंग 2013 में नवंबर के महीने में ओवैसी साहब से हैदराबाद दारुस्सलाम में हुई थी, जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है। और 2014 में जनवरी में पार्टी को लॉन्च कर दिया था हमने उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब लोकसभा चुनाव के साथ ही? नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा का चुनाव जो है अप्रैल से शुरू हुआ था। 2014 में जनवरी में हम लोगों ने यहाँ पे काम मतलब कायदे से शुरू कर दिया था उत्तर प्रदेश में। चुनाव में कब से शिरकत किया उत्तर प्रदेश में? चुनाव हम 2016 में पहला, 2015 में ज़िला पंचायत का पहला इलेक्शन लड़े थे 2-4 सीटों पे, जिसमें हम अपने आजमगढ़ से ही एक हमारा एक दलित भाई था कैलाश गौतम, उसको हमने जिताया था। और 2016 में हम एक बाई इलेक्शन लड़े थे फैज़ाबाद की बीकापुर विधानसभा से। तो वहाँ पर हमने 10,000 वोट हासिल किए थे। उस वक्त बीजेपी को 76 वोट हमसे ज़्यादा मिला था और कांग्रेस को 1200 वोट मिला था। प्रतापगढ़ का बाई इलेक्शन भी आपने हरा दिया था समाजवादी पार्टी को लड़के। नहीं, इतना वोट काट लिया था। नहीं, हमने नहीं काटा। समाजवादी ने हमारा वोट ना काटा होता तो बीजेपी को हम हरा देते। कितना % यादव है वहाँ पर? अब ये डाटा तो मेरे पास नहीं है। हाँ, तो फिर आप गलत कह रहे हैं ना। समाजवादी ने हमारा वोट काटा। आपको मालूम होगा 2017 में लोकल बॉडी के इलेक्शन में हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक मेयर का चुनाव लड़े थे फिरोज़ाबाद में। वहाँ बीजेपी जीती। वहाँ पे रनर MIM थी। 57,000 वोट हमने लिया था और समाजवादी ने 3rd पोल किया था। समाजवादी अगर वहाँ ना होती तो हम बीजेपी को हरा देते। तो समाजवादी ने हमारा वोट काटा है। 2022 में क्या कर रहे हैं? 2022 में हम लड़ रहे हैं। 97 सीटों पे हमारे उम्मीदवार हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हम हिस्सा हैं, जिसमें 9-10 पार्टियां हैं। बाबू सिंह कुशवाहा साहब उसके कन्वीनर है। हम लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 97 सीटों पे। अच्छा रिजल्ट रहेगा 2017 के मुकाबले में। इस मरतबा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा हमारा। कितनी सीटें जीत रहे हैं? नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी जीतें। अब देखते हैं, जनता का जो भी फैसला होगा स्वीकार होगा। समाजवादी को चोट कितनी दे रहे हैं? कितनी सीट हरा देंगे? नहीं, समाजवादी हमारा नुकसान कर रही है। समाजवादी पार्टी हमारा नुकसान कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी इलेक्शन से बाहर होती तो हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक देते।
अकेले रोक देते आप? बिल्कुल रोक देते। बिल्कुल, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है, बाबू सिंह कुशवाहा एक ऐसे लीडर हैं उत्तर प्रदेश के। बड़ा दाग है कुशवाहा जी पे। देखिए, दाग तो किस पर नहीं है, दाग किस पर नहीं है। जब तक आप सज़ा याफ्ता नहीं है तब तक कैसे, जब अदालत ने उस चीज़ को अभी नहीं माना है तो वो तो विचाराधीन है ना। तब तक गठबंधन चलता रहेगा जब तक फैसला नहीं आएगा। नहीं नहीं, गठबंधन तो चलेगा, गठबंधन तो चलेगा, गठबंधन लंबा चलेगा। 2024 में भी रहेगा, 2029 में भी रहेगा, गठबंधन चलेगा। विरोधी कहते हैं गठबंधन नहीं ठगबंधन है ये। विरोधी परेशान है, जाहिर सी बात है। हमारे इस गठबंधन से विरोधी परेशान है, इसलिए हमें ठगबंधन कह रहा है। भाई, ठगबंधन तो वो है जिस पार्टियों का नाम अखिलेश यादव ने बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पार्टी है संजय सिंह चौहान की। मेरे ख्याल से 90% लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, पूछे उनसे संजय सिंह चौहान की पार्टी कौन सी है। अब वो केशव दास मौर्य की पार्टी कौन सी है, नहीं जानते लोग। कृष्णा पटेल की जो अपना दल है उसको आपने, उनको, ये तीनों पार्टियां जो आपने अलायंस में लिया, इन तीनों पार्टियों को सिंबल कौन सा दिया आपने? क्या वो अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ रही है या समाजवादी के सिंबल पे लड़ रही हैं? तो फिर वो कौन सा गठबंधन है? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट अपने अपने सिंबल पे लड़ा रही हैं। वो जो अखिलेश यादव ने किया है वो तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ज़्यादा टारगेट समाजवादी पार्टी को ही कर रहे हैं, भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूं। आज़ादी के बाद से, 1947 के बाद से मुसलमानों ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई थी। कभी कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, तो कभी समाजवादी को माना, कभी बीएसपी को माना, कभी सेकुलर पार्टियों को ही मुसलमानों ने अपनी पार्टी माना। लेकिन आज अगर मुसलमान पिछड़ा है, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी जिम्मेदार तो यही पार्टियां हुई ना सर। कौन हुआ बताएं आप? नहीं, MIM के पहले मुस्लिम लीग भी हुआ करती, मुझे लगता है अभी भी होगी। तो वही बात, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। पीस पार्टी भी आई। सुनिए, आपको शायद मालूम नहीं होगा मुस्लिम लीग के बारे में। उसके 18 MLA हैं साउथ में, आप पता कर लीजिएगा। 2 MP भी हैं मुस्लिम लीग के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ चुनाव भी लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्वीकार नहीं किया। देखिए, किसी भी चीज़ को स्वीकार करने में टाइम लगता है, एक वक्त आएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल लीडर हैं और कल आप भी स्वीकार करेंगे। आपने कहा कि मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार क्या क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि वही सेकुलर पार्टियां जिन्होंने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हुकूमत की है हमारे वोटों की खैरात से, वही जिम्मेदार हैं। हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, आप जाइए जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपको डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मुसलमानों के इलाके, जहाँ पर ATM और बैंक ब्लैक लिस्टेड है। मैं आपको नाम बता दूं, कहिए तो शरावस्ती, बलरामपुर, बहराइच का बहुत सारा इलाका है, जाके पता करिए आप। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों की आबादी है, 5% मुसलमान सरकारी नौकरियों में हो, B और C ग्रेड में। कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने घर में एक दिन में 7 रुपया खर्चा करता है। क्या कोई पढ़ने नहीं देता है मुसलमान बच्चों को? नहीं, देखिए, जब हमारे इलाकों में स्कूल की जगह शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे इलाकों में अस्पताल नहीं खोले जाएंगे, हमारे इलाकों में पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे, तो हमारे बच्चों की लाइफ कैसी होगी, इलाज कैसे होगा, दवा कैसे मिलेगी? कुछ एक्चुअली आपकी बात से थोड़ा सा मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब है। मुसलमान का बच्चा जब 15 साल का होता है तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि जा 100 रुपया कमा करके लेके आ, तब घर में रोटी पकेगी, तब रोटी मिलेगी खाने को। हमारे पेट में खाने को खाना नहीं है, हम अब कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपको नहीं लगता है कि जैसे अगर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, बच्चे 5 होंगे या 7 होंगे, इस पर भी कुछ करके कुछ किया जा सकता है? चाइना से सबक ले लीजिए, चाइना से सबक ले लीजिए। चाइना की जनसंख्या आपसे ज़्यादा है। चाइना आपके बहुत पीछे आज़ाद हुआ है। आज चाइना आपसे 100 साल आगे है।
अरे उनके क्षेत्रफल देखिए, भी हमसे पॉलिसी 2.5 गुना यहाँ- ज़्यादा है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी हमेशा गलत रही। जिन लोगों ने यहाँ पे हुकूमतें बनाई, जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत किया, इक़्तिदार की कुर्सियों पे रहे, उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया। आप मुझे बताइए कि बीजेपी अच्छा, ने आपको क्या लगता है जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है? एक सेकंड। बीजेपी ने क्या किया? पिछड़ों को क्या कहा कि हम सीएम बनाएंगे पिछड़ा समाज से, और क्या बना दिया? स्टूल मिनिस्टर बना दिया केशव प्रसाद मौर्य को। अरे योगी जी को बनाया तो था, वो पिछड़े समाज से ताल्लुक है उनका। उनका कोई समझ तो योगी जी तो है। माइग्रेट करके आए हैं। योगी जी तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा नौजवान नहीं था, पिछड़े समाज का कोई ऐसा लायक का हिंदू नहीं था जिसको आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते। तो योगी हैं, उनकी कोई जाति थोड़े है। तो योगी हैं तो उनको मठ में रहना चाहिए ना। योगी तो सन्यासी होता है, उनको मठ में रहना चाहिए। वो तो गुंडों की भाषा बोलते हैं। बुलडोज़र है, गिरा देंगे। टेनी के घर पे बुलडोज़र क्यों नहीं चलवाए ना। जिन्होंने किसानों को रौंद दिया था लखीमपुर में, जिसकी गाड़ी, उसके घर में बुलडोज़र क्यों नहीं चला भाई? वहाँ भी चलना चाहिए ना। क्या लगता है आपको, बुलडोजर क्या देख के चलता है? नहीं, गलत है, वो तरीका ही नहीं है। नहीं, वो योगी जी का तरीका ही नहीं। बुलडोजर हमारे क्या? देश में संविधान है, हमारे देश में अदालत है। ऐसा नहीं है कि योगी जी हमारा संविधान, हमारा देश योगी और मोदी से बहुत बड़ा है। अच्छा, हम लोग भटक गए थे। आपको लगता नहीं है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रॉब्लम है? नहीं, देश की सरकारें प्रॉब्लम है। जनसंख्या बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे समुदाय के लोगों को जा करके आप डाटा उठा करके देख लीजिए, हमसे ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं कि इनकी जनसंख्या, लेकिन आपको नहीं लगता है कि परिवार नियोजन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो। उसका आप इंतज़ाम करिए ना। आपके 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे, एक को मार डालेंगे आप, उसको खिलाने का पिलाने का इंतज़ाम करिए ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप बताइए मुझे। अरे आपको ही अगर कर दिया जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कैसा इंतजाम करेंगे नहीं, आप? मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन मैं जनता के पैसों को पानी की तरह जिस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसों को जनता पे खर्च करिए ना आप उस पैसे को जनता पे खर्च करिए ना आप। जनता पे तो खर्च हो रहा है, फ्री राशन, अच्छा, फ्री आवास। अच्छा, नहीं, क्या मुसलमानों के आवास नहीं बन रहे हैं? मुसलमानों को फ्री राशन नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसी एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको मिला हो, किसी एक का नाम। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसी एक सिंगल मुसलमान का नाम बता दीजिए आप मुझे। मैं लिस्ट लेके नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों आपसे को कह भी रहा हूं- बहुत आवास मिला है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप सुनिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किसी एक मुसलमान को अगर आवास मिला हो तो आप उसका नाम मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि शौकत साहब आपने गलत कहा था। अब पता नहीं किस योजना की बात करते हैं, हम लोग तो सुनते हैं आप लोग सारी प्रधानमंत्री योजनाएं आवास, जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास 2,40,000, मैं और बहुत आपसे- सारे मुसलमानों को आवास मिला मैं है। आपसे कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितने मुसलमानों को आवास मिला है, आप मुझसे पहले आप तहकीक कर लीजिएगा उसकी। मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं मिला। चलते चलते अपने बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या करते हैं आप, कितनी योग्यता है आपकी, कितनी शैक्षणिक योग्यता है, और अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं मूल रूप से एक व्यापारी हूँ, व्यापारी का बेटा हूँ, व्यापार भी करता हूँ। किस और चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा बीड़ी का कारोबार है। और कौन सी बीड़ी बनाते हैं? अब वो क्या करेंगे जान करके, आप कौन सी बीड़ी वाले कल आप में और मेरी जो योग्यता है, मैंने जो है मास्टर किया है, पीजी किया है मैंने, और मूल रूप से इसी गांव का रहने वाला हूं मैं। माहौल के रहने वाले हैं, और इसमें सियासत में? हाँ, बिल्कुल, सियासत में 24 आवर्स काम कर रहा हूँ मैं। पार्टी के गोरखपुर गए थे या नहीं? लिए। हाँ, गया था ना, कल हम गोरखपुर में थे, उसके एक दिन पहले भी गोरखपुर में थे, गोरखपुर देहात में। कल हम बाबू सिंह कुशवाहा, वैसी साहब और मैं गए थे, चौरी चौरा गए थे, बलिया भी गए थे, गोरखपुर भी गए थे, बनारस भी जाएंगे। अभी MIM के एक समर्थक मिल गए थे, दावा कर रहे थे योगी सरकार आ रही है, बड़ा झकझक हुआ मेरे पे। क्या बात है, आपके समर्थक कह रहे हैं कि योगी सरकार आ रही है? अब को कौन था हमारी पार्टी का भाई समर्थक है, लोग तो इस तरह की बात करते हैं, वो एक अलग बात है। अब उनके अपने भी जो दावे रहे होंगे आप उनसे पूछिए। अब सरकार किसकी आ रही हो तो 10 मार्च को पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार आ रही, बाबू सिंह कुशवाहा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के।
और वैसी साहब यहाँ माहौल में रुके हुए हैं। जी हाँ। कहाँ रुके हुए हैं? हमारे आवास पे हैं। आपके घर पे ही हैं? जी हाँ। क्या मेरी मुलाकात हो सकती है? अब मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये टाइम इस वक्त नहीं हो पाएगी। क्या शेड्यूल है उनका? सुबह निकलेंगे 11 बजे। नहीं, उनसे मुलाकात का क्या शेड्यूल है? सुबह। कैसे रहते हैं वो? कैसे रहते हैं? अरे हाँ। एक नॉर्मल आदमी है वो। कैसे रहेंगे? जैसे आप रहते हैं वैसे हम रहते हैं वैसे वो जैसे भी कोई रहते अभी बोल रहा था कि 7 बजे वो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मिलते नहीं हैं। हैं। भाई देखिए, आप भी जाहिर सी बात है कि सुबह आपका भी एक नहाने का टाइम होगा, सो के उठने का टाइम होगा, खाना खाने का टाइम होगा। हर आदमी का ऐसे अपना मामला होता है। अब उसके लिए आप उस पर कोई ये डिस्कस का इशू ही नहीं है। कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? मुझे लगता है 4-5 तक यहाँ से निकलेंगे, लास्ट कैंपेन तक रहेंगे। होटल ना लेकर के आपके घर पे यहाँ माहौल में होटल नहीं है सर। रुक सकते थे कहीं? माहौल कहाँ है यहाँ होटल? गोरखपुर रुक सकते थे। क्यों गोरखपुर रुकेंगे? क्यों गोरखपुर रुकेंगे? गोरखपुर हमारा जो 6ठे फेज़ में था, इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब कहाँ वहाँ रुकेंगे? अब तो 7वें फेज़ में है ना हम। अभी तक जो हम चला रहे थे, वेस्ट यूपी को हमने मुरादाबाद और दिल्ली से चलाया, सेंट्रल को हमने, और बाकी जो 6ठे फेज़ का था वो हमने लखनऊ से किया। कहने का मतलब 7वां फेज आप माहौल से चला रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उम्मीद की बुनियाद पर लोग MIM को वोट करें। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट जहाँ जहाँ हैं, जिनका चुनाव निशान सिलेंडर है जन अधिकार पार्टी का, और हमारी पार्टी MIM का पतंग है, वहाँ पर आप वोट करिए और एक अच्छी सरकार बनाइए। बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाए। अभी कुछ और मिले थे, लोग कह रहे थे पतंग का मंजा कट गया है, पता नहीं इधर डिसबैलेंस नहीं, संभल करके रहें, उससे गला भी कट जाता है। बहुत सारे केसेस हुए, मांझे बड़े खतरनाक होते हैं आजकल के। इसका गला काटेंगे इसमें? नहीं, हम कहाँ जमहूरी तरीके से काटेंगे, संवैधानिक तरीके से काटेंगे, जिसका भी काटना होगा। सपा का या बसपा का या कांग्रेस का? देखिए, हम देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी लड़ाई। नहीं, आपकी पतंग का मंजा किसके गले में लिपटेगा? अब देखिए, बाबा जी की उम्मीद है। बाबा जी की उम्मीद है। ये थे शौकत साहब। ऐसे और व्यक्तित्वों के साथ हम फिर आज होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।